हाय फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? मुझे पता है आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और हितोपदेश की कथा का लाभ भी उठा रहे होंगे। तो सुनिए, कल मैंने कथा कही थी शेर और बैल की, जो लंबी कथा थी और आधी मैंने सुनाई थी और आधे आज सुनाई। तो सुनिएगा। बनिए के पुत्र ने रास्ते में देखा उसका एक बैल थोड़ा थका सा है और लंगड़ाकर चल रहा है। उसने झट से रास्ते में ही एक नया बैल खरीदा और उस लंगड़े बैल को रास्ते में ही छोड़ आगे चल दिया। लंगड़ा बैल बेचारा दुखी मन से उस मानव को कोस रहा था जो सुख में उसका साथी था, दुख में उसे छोड़कर चल पड़ा। सब यही कहते हैं कि चाहे मनुष्य जलती आग में गिर पड़े, चाहे पहाड़ से गिरे या सांप काट ले, यदि उसकी आयु लंबी हो तो वह अवश्य बच जाता है। यदि मौत की घड़ी आ जाए तो संसार की कोई शक्ति उसे मारने से नहीं रोक सकती। ऐसी मौत तो तिनका चुभ जाने पर भी आ जाती है। हाँ, जिसकी रक्षा नसीब कर रहा हो उसका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। यदि भाग्य साथ दे तो जंगल में फेंका हुआ बच्चा बच जाएगा, जबकि घर में सूख के झूले झूलने वाला बच्चा भी मौत के मुंह से नहीं बच पाता। भाग्य के सहारे ही तो लंगड़ा बैल इस जंगल में रहते हुए भी कुछ दिनों में ठीक हो गया और खुले जंगल में मौजे मारते हुए खूब मोटा ताजा हो गया था। इसी जंगल में एक शेर रहता था। उसका इस जंगल में कोई मित्र नहीं था। एक दिन यह शेर प्यास से व्याकुल हो नदी किनारे पहुंचा। वहीं पर यह बैल पानी पीकर जोर जोर से ढकार रहा था। शेर ने ऐसी भयंकर गर्जना इस जंगल में पहले कभी नहीं सुनी थी। वास्तव में इस गर्जना को सुनकर शेर डर गया। वह नदी में बिना पानी पिए ही दौड़कर दूर एक गुफा में बैठ सोचने लगा कि इस जंगल में ऐसा कौन सा जानवर आ गया है जिसकी गर्जना से ही उसका कलेजा हिल गया है। उस शेर के मंत्री के दो बेटे थे, करकट और दमनक। उन्होंने जैसे ही चिंतित शेर को देखा तो समझ गए कि जंगल का यह राजा जो नदी किनारे पानी पीने गया था अवश्य ही किसी भयंकर जानवर से डरकर भागा है। शेर को इस हालत में देख करकट ने दमनक की ओर इशारा करके पूछा, अरे भाई, हमारे महाराजा तो पानी पीने गए लेकिन वे तो प्यासे ही लौट आए। हाँ करकट भाई, मुझे भी कुछ दाल में काला लगता है। इस शेर को मैं बहुत दिनों से चिड़चिड़ा होते देख रहा हूँ। अरे भाई, यह जंगल का राजा है तो हुआ करे, इसे क्या लेना। कम से कम इसे हमसे तो हंसकर बात करनी चाहिए। फिर हम इसके खरीदे हुए गुलाम तो नहीं जो हर समय इसी के इशारों पर नाचते रहें। हमने अपनी सारी आजादी इसके लिए समाप्त कर दी है। मेरे भाई, यह बात याद रखो। दूसरों के अधीन लोग सर्दी, हवा और धूप आदि के जितने कष्ट झेलते हैं, बुद्धिमान लोग थोड़ा सा काम करके ही अपने सुख पा लेते हैं। यदि आप अपने जन्म को सफल बनाना चाहते हैं तो दूसरों की गुलामी मत करो। गुलामी को ही यदि तुम जीवन समझते हो तो फिर मौत किसे कहते हैं। रोजगार ढूंढने वाले लोग जब धनवानों के सामने जाकर हाथ पसारते हैं तो वे लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं आओ बैठो, उठो, अरे मुंह से भी भी कुछ फूटो, तुम चुप क्यों खड़े हो। धनी लोगों की निगाहें स्वभाव से ही चंचल होती है और इधर उधर ताक झाक में लगी रहती है। हाँ, यदि ये लोग किसी गंदगी में भी अपनी नजरें डाल दे तो नौकरों को उस समय ही कहना पड़ता है कि सेठ जी तो बहुत ही ऊंचे विचारों के हैं, छोटी मोटी चीज पर तो नजर ही नहीं टिकती। नौकरों का तो जीना ही बेकार है। यदि चुप बैठे तो मालिक कहेगा यह तो मिट्टी का माधो है, इसे तो बात करने की अकल नहीं है। यदि बोले तो कहेगा अरे यह तो बकवासी है, सारा दिन बड़बड़ करता है। जिनकी जबान चले उसके हाथ कहाँ चलते हैं। सुबह शाम मालिक के आगे पीछे रहे तो कहेंगे यह तो पागल है, चमचा है। दूर रहे तो कहेंगे यह कामचोर है, डरपोक है। इसीलिए मेरे भाई, किसी की नौकरी करना बहुत बुरी बात है। एक बात मेरी और भी याद रखना मित्र, इंसान धन कमाता है ऊंचा उठने के लिए, मगर नौकर अपनी अपनी उन्नति के लिए मालिक के आगे पीछे घूमता है। लोग संघर्ष करते हैं जीने के लिए और नौकर मरता है केवल मालिक की वाहवाही लेने के लिए। नौकर सुख के सपने देखता देखता जीवन भर दुख पाता रहता है। अब तुम ही सोचो कि नौकरी पेशा लोगों से बुरा और कौन होगा। मेरे भाई, जो तुम कह रहे हो सकता है सब सत्य हो, मगर यह भी तो मत भूलो कि जो करने योग्य ही नहीं है हम उसे करके ही क्या कर सकते हैं।
उसके बारे में सोचने का क्या लाभ। करकट ने कहा, सुनो भैया, अब तुम भी कान खोलकर सुन लो। क्या सुनाना चाहते हो तुम? तुम्हारी बातों से मुझे बंदर की कहानी याद आ रही है, जो कील उखाड़ने के चक्कर में अपनी ही हड्डियां तुड़वा कर बिना आई मौत मर गया। तुम कौन से बंदर की बात कह रहे हो? क्या मुझे उसकी कहानी नहीं बताओगे? मेरे विचार में तो बंदर इस जंगल में सबसे अधिक चालाक जानवर है, उसे तो कोई धोखा नहीं दे सकता। हाँ भाई, लोग यही समझते हैं, लेकिन तुम यह क्यों भूलते हो कि डूबते हुए ही हैं जो तैराक होते हैं, गिरते हुए ही हैं जो घुड़सवारी करते हैं। लो सुनो, अब तुम उस बंदर की कहानी सुनो। तो कल की कथा धूर्त बंदर की मैं सुनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।